बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन 2017 के एनुअल एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, अगर ये मैं कंप्लीट क्वेश्चंस पढ़ दूं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड एक्सप्लेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये 2017 एनुअल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल कंट्रोल क्या होता है। सोशल कंट्रोल जो है बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल पे जो सोसाइटी होल कंट्रोल करती है वही सोशल कंट्रोल कहलाता है। जब एक इंडिविजुअल पे हो रहा है तो मीन्स के इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिट होता है सोसाइटी का, तो ओवरऑल ये पूरी सोसाइटी के ऊपर ही एक कंट्रोल जो है वो बन जाता है। अच्छा, तो ये कंट्रोल क्यों ज़रूरी है और किस तरह हम करते हैं? तो ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल प्रेजेंट नहीं होता तो उस कंट्री का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि उसमें फिर सोशल सॉलिडरिटी, सोशल यूनिटी, ये चीज़ें जो हैं वो फिर नहीं प्रेजेंट होती। लोग खाना जंगी में या एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक दूसरे के राइट्स को जो है वो कह लें कि नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो उस सोसाइटी में जो है वो सरवाइव करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो सोशल कंट्रोल ज़रूरी होता है। अच्छा, तो किस तरह किया जाता है? किया इस तरह जाता है कि ये बेसिकली थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव सेंक्शंस, जिसमें पॉजिटिव सेंक्शंस की अगर हम बात करें तो नॉर्म्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ थ्रू सोशलाइजेशन जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिखाए जाते हैं कि ये नॉर्म्स हैं, आपने ये अच्छे काम हैं, ये बुरे काम हैं, आप ये करेंगे, ये आप नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे आप तो आपको जो है वो इसका बेनिफिट होगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका जो है वो आपको कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर नेगेटिव सेंक्शंस की बात करें तो नेगेटिव सेंक्शंस में यही जो आपको डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट्स दी जाती है। यानी आप अगर एक क्राइम करते हैं तो उसमें जो है वो जिसकी जो आपको पनिशमेंट दी जाती है या फाइन किया जाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो नेगेटिव सेंक्शंस हैं। और इन नेगेटिव सेंक्शंस को जो परफॉर्म करता है बेसिकली वो आपका जो कह लें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो करता है। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल की बात करें तो सोशल कंट्रोल बेसिकली ये एक इन्फ्लुएंस होता है जो कि सोसाइटी जो है वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर डालती है, जिसकी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो हम अक्सर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम बहुत सारे काम इस वजह से नहीं करते हैं जिस पे हम सबसे पहले ये कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे, मैं अगर ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या कहेंगे ये है क्या, बेसिकली ये एक सोशल प्रेशर है जो हमारे ऊपर होता है, और ये सोशल प्रेशर करता गया है, ये बेसिकली हमें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है कि हम बहुत सारी गलत एक्टिविटीज से रुक जाते हैं। इसी तरह जो ये इन्फ्लुएंस बेसिकली हम पे डालते हैं, फैमिली जनरली जो है ये रोल अदा करती है, या वही हम बात करते हैं रिलीजन, बेसिकली रिलीजन भी हमें जो है वो कंट्रोल करता है। वही पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्शंस में वही जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जो सोशल कंट्रोल का अगली करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि तमाम जो कंट्रोल्स होते हैं या सोशल कंट्रोल जिनकी अगर हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे बेसिकली इसलिए होते हैं कि वो सोसाइटी की वेलफेयर चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी जो उन्होंने अपने गोल मुतय्यन किए हुए हैं उनको अचीव कर लें। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल अपना गोल उसी वक्त ही अचीव कर सकता है जब सोसाइटी के अंदर जो है वो पीस होगा, सॉलिडरिटी होगी, ठीक है, यूनिटी होगी। ठीक है, तो ये सारे काम जो हैं वो बेसिकली सोशल कंट्रोल करता है। और इसी तरह अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे पहली करेक्टरिस्टिक जो आती है वो तो यही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी सोसाइटी का। यानी हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बगैर जो है कोई भी सोसाइटी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है डिस्क्राइब्स द ऑफेंसेस। ये हमारे लिए जो है वो डिफरेंट ऑफेंसेस को डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है ये क्राइम है, अगर ये आप क्राइम करेंगे तो इससे ये पनिशमेंट जो है वो आपको
मिलेगी। हर क्राइम की पनिशमेंट जो है वो एक जितनी नहीं होती, वो इंटेंसिटी देखी जाती है कि ये क्राइम जो है वो कौन सा है, और उसी के मुताबिक ही आपको जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। तो ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही देता है। उसके बाद है क्रिएट्स द डिटरेंस। ये बेसिकली हमें बहुत से वही गलत कामों से रोकता है। वो कैसे रोकता है? वो इसी तरह कि अभी पता है कि पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर हम चोरी करेंगे तो हमें जो है वो सज़ा मिलेगी इसकी, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का कत्ल कर देंगे तो हमें भी फांसी की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर होता गया है कि वो एक खौफ है आपके दिल में कि यार अगर हम ये गलत काम करूँगा तो इसकी मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसलिए लोग जो हैं फिर कह लें कि क्राइम से रुकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विदाउट इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो वो जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर इफेक्टिव जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो उससे क्या होता है कि वो फिर कंट्री जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है, और प्रोग्रेस उसकी रुक जाती है वहीं की वहीं, ठीक है। जो आगे कंपोनेंट की बात करें कि जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट हैं तो वो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो पुलिस का इंस्टीट्यूशन आता है, फिर प्रोसिक्यूशन आती है, और थर्ड पे जुडिशरी आती है, ठीक है। और जो आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इन्हीं पे ही बेस करता है। 2007 से पहले जो है ये बेसिकली 2 ही इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल थे, जिसमें पुलिस और जुडिशरी थी। लेकिन 2007 में जो है वो इसमें प्रोसिक्यूशन को बाकायदा एक न्यू इंस्टीट्यूशन के मुतारफ़ करवाया गया। इससे पहले जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो पुलिस का ही जिसे कह लें कि एक विंग था जो कि किया करता था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर बेसिकली जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इन्हीं को ही आगे हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम इसी रेफरेंस में सबसे पहले पुलिस की बात करें तो आपको पता है कि कहा जाता है कि पुलिस इज़ अ मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो ये हर बंदा जानता है। तो इसमें जो है वो ये एक बहुत बड़ा जिसे कह लें कि प्रॉब्लम है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, कि हमारा जो सबसे बेसिक कह लें कि इसमें इंस्टीट्यूशन है जो कि पुलिस का है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, ठीक है। और पुलिस वाले जो हैं वो ही रिश्वत लेते हैं और लेके जो है वो कह लें कि मुजरिम को के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ही प्रॉपर नहीं करते और एविडेंस जो है उनको वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो फिर जो मुजरिम होता है वो भी बरी हो जाता है, ठीक है। किया तो होता है उसने क्राइम, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पनिशमेंट नहीं दी जा पाती, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही वो उसको सारे एविडेंस ख़त्म कर दिए जाते हैं। और दूसरा बड़ा इसमें मसला ये है कि जो आईओ होता है बेसिकली वो कितना वेल क्वालिफाइड तो होता नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली वो इन्वेस्टिगेशन भी अपने लेवल की ही करता है, और चाहे किसी ने कत्ल भी किया है तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो निचले लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वही कर रहे होते हैं। एक तो उनकी एजुकेशन थोड़ी होती है, दूसरा उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है, जिससे वो जो रिश्वत जो है वो आसानी के साथ जो है वो कबूल कर लेते हैं, और उनकी इंटरेस्ट भी सारी जो है वो पैसे की तरफ ही होती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो के इस इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। अच्छा, उसके सेकंड जो कह लें कि प्रोसिक्यूशन का इंस्टीट्यूशन है वो आता है। अब आईओ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो चालान कह लें कि वो प्रोसिक्यूशन को दे देता है, और ये प्रोसिक्यूशंस जो हैं वो फिर आगे जुडिशरी में ये इसको सबमिट करवाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो की होती है आईओ ने, ठीक है, और उसने पहले ही उसका इस तरह बुरा हाल कर दिया होता है, यानी कि वो एविडेंस सारे इस तरह के मस्क कर दिए होते हैं कि वो जब प्रेजेंट किया जाता है अदालत में तो वहाँ पे वो फिर उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कमियाँ होती हैं, जिसकी वजह से जो उसका बेनिफिट जो है वो सारा का सारा मुलज़िम को होता है, जिसकी वजह से वो बरी हो जाता है, ठीक है। तो अब जो प्रोसिक्यूशन है वो बेसिकली उसका तो जो रोल रह गया है वो जस्ट इतना होता है कि वो जी पुलिस से वो चालान पकड़ती है और उसमें जाके दे देती है अदालत में, और जो कुछ उनको मिला होता है वही उनको प्रेजेंट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से फिर वो कह लें कि प्रॉपरली केस को फाइट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से कह लें कि सज़ाएँ जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी रेशो बहुत कम है, ठीक है, और ज़्यादातर लोग छूट जाते हैं, ठीक है। और तीसरा रीज़न ये है कि अभी ये प्रोसिक्यूशन का जो इंस्टीट्यूशन है अभी रिसेंटली बना है,
ठीक है। तो इसमें जो है अभी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि फ़ंड्स भी इनके पास इतने ज़्यादा नहीं हैं, और इनके तो बहुत सारे कह लें कि जगहों पे इनके प्रॉपर ऑफिस ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिसे कह लें कि फिर ये अभी इतना ज़्यादा अपना रोल अदा नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी नो डाउट जो है इस पर तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर भी रही है, और जजेस की सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब वही बात कि इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं हुई होती और वो प्रेजेंट भी प्रॉपर नहीं होता जजों के सामने, तो उसमें फिर जो है वो डिसीजन भी डेफिनेटली फिर उसी तरह के ही आते हैं। और जो वजह है इसमें वो ये है कि जो हमारा कह लें कि ये जुडिशरी का सिस्टम है, इसमें केसेस को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, ठीक है। और कह लेंगे सालों और महीनों गुजर जाते हैं कि लोगों को जो है वो सज़ा ही नहीं मिलती है, या वो लोग ज़मानत में बरी हो जाते हैं और ज़मानत से जो है रहा हो जाते हैं, और उसके बाद भी साल साल जो है वो केस चलता रहता है, और एंड पे क्या होता है कि वो फिर भी वो बरी हो जाते हैं, ठीक है। और तकरीबन 80% के करीब जो है वो रेट है हमारे कंट्री में इक्वेटल का, ठीक है। ज़्यादातर 80% लोग वैसे ही छूट जाते हैं, और उसका जो रीज़न है वो रीज़न बेसिकली यही है कि वो शुरू में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई होती, प्रोसिक्यूशन उसको प्रेजेंट प्रॉपर नहीं कर पाती है, और जुडिशरी डेफिनेटली उन्होंने तो अकॉर्डिंग टू एविडेंस जो है वो उसी को ही, जो भी उनके सामने आया है उसी के मुताबिक ही डिसीजन देना होता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी में भी थोड़ा बहुत जो है वो करप्शन जो है वो शामिल है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये बहुत सारे जो है हमें इस तरह के कह लें कि इंसिडेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बड़ी वजह जो है वही कि बार काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल्स का भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट प्रेजेंट है पूरे इस सिस्टम के अंदर। वो भी कह लेंगे बहुत सारा आपको पता है कि वो अपना असर रसूख रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी लॉयर जो है वो जितना मर्जी चाहे वो केस को लंबा कर सकता है। वही डेट्स पे डेट्स जो हैं वो होती रहती हैं, और साल हा साल जो है वो केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। तो इस वजह से जो आम इंडिविजुअल है वो डरता है इन सारे प्रोसेस में आने के लिए, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि यार इंसाफ जो मिलना है वो तो इसी तरह का ही मिलना है पूरे सिस्टम के अंदर से, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक जिसे कहते हैं कि मैंने एक पिक्चर आपको दी है जुडिशल सिस्टम की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसकी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी आप इसको पढ़ें बुक से, और इंशाल्लाह जो है वो आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।